अमेरिका में नवंबर में चुनाव हैं। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुश्मन देशों को चेतावनी देकर ये सिद्ध करने में लगे हैं कि अमेरिका के लिए वो सबसे बढ़िया सही नेता हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने अब ईरान को चेतावनी दी है। अगर ईरान में कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिका या अमेरिकी लोगों पर कोई हमला किया तो वो किसी भी ईरानी हमले का 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी जवाब देंगे। वोटरों को लुभाने के सीजन में दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान फिलहाल ईरान को डराने के लिए दिया गया है। इस बयान में उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ईरान अमेरिका के खिलाफ किसी भी तरह के हमले की बात सोच रहा है तो ऐसा करना उसके लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने वाले देशों में अब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन के नाम भी शामिल हो जाएंगे। मंगलवार यानी कि आज ये दोनों देश इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बाकायदा एक सेरेमनी की मेजबानी करेंगे और इसमें दशकों से चले आ रहे फलस्तीनियों के साथ इजराइल के विवाद को विराम देने के क्रम में यूएई और बहरीन एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने इस अवसर को ऐतिहासिक क्षण बता दिया। वहीं इस समझौते पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो उत्साहित हैं कि बहरीन के साथ शांति समझौता होने जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस समझौते से शांति का एक नया युग अध्याय शुरू होगा। कोरोना संकट के बीच चीन ने एक बड़ा दावा किया है। चीन का दावा है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन नवंबर तक आम जनता के इस्तेमाल के लिए बाजार में भी आ जाएगी। चीन के अनुसार ये वैक्सीन ट्रायल में सफल रही है। कोरोना के कहर से जहां दुनिया भर में त्राहिमाम है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, वहीं चीन ने यह दावा कर दिया है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन नवंबर महीने तक आम जनता के इस्तेमाल के लिए बाजार में आ जाएगी। चीन के बीमारी रोकथाम और बचाव केंद्र ने कहा है कि चीन की 4 कोरोना वायरस वैक्सीन अगले तीसरे और अंतिम चरण में हैं। इनमें से 3 वैक्सीन का तो इमरजेंसी मंजूरी के तहत जुलाई में ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों पर ह्यूमन ट्रायल भी हो चुका है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने अपनी वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा था, जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई है उनमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। चीन ने तत्काल उपयोग के लिए कोरोना वायरस के लिए 3 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इनमें से 2 को चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप ने विकसित किया है। वैक्सीन की खुराक सबसे पहले संक्रमण की चपेट में आने वाले मेडिकल स्टाफ और राजनयिकों को दी गई है। आज तक ब्यूरो। टिकटॉक ऐप का अमेरिका में बने रहने का रास्ता साफ हो चुका है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ओरेकल के साथ टिकटॉक की डील पक्की हो गई। इस डील के अनुसार सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल इस सौदे में बाइटडांस की टेक्नोलॉजी पार्टनर होगी और अमेरिका में टिकटॉक के यूजर डेटा का मैनेजमेंट देखेगी। मतलब अमेरिकी यूजर का डेटा अब चीन ना जाकर अमेरिका में ही रहेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस डील को मंजूरी देंगे या नहीं, जो कि चाहते हैं कि कोई भी अमेरिकी कंपनी टिकटॉक का अधिग्रहण करे। इससे पहले चीन की कंपनी बाइटडांस ने टिकटॉक ऐप को दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेचने से इनकार कर दिया था। WHO ने बहुत पहले यह कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और इसी के साथ WHO ने सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना से लड़ने का एक बहुत ही कारगर उपाय भी बताया था। इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में एक काबिल तारीफ पहल हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे कोरोना काल में भी इंसान जिंदगी के खूबसूरत लम्हों का लुत्फ उठा सकता है और ऐसा करने में इंसानों की मदद कर रहे हैं दक्षिण कोरियन कंपनी द्वारा बनाए गए एग्लियो किम नाम के ये रोबो, जो देश की राजधानी सियोल के इटालियन थीम वाले रेस्टोरेंट में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं ताकि वैश्विक महामारी के इस दौर में भी लोग लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकें।
संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए रेस्टोरेंट ने कोरोना वायरस प्रूफ सोशल डिस्टेंसिंग के तहत इन रोबोट्स की तैनाती की है, जो बड़ी ही सफाई से मेहमानों की खातिरदारी में जुटे हुए हैं। ये रोबो एक बार में 4 टेबल्स तक करीब 30 किलो तक खाना सर्व कर सकते हैं। ये रोबो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जो कोरियाई और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्राहकों से बात भी कर सकते हैं और यहाँ पहुँचने वाले लोग रेस्टोरेंट की इस पहल से काफी खुश हैं। 14 सितंबर से दक्षिण कोरिया में रेस्टोरेंट और कैफेज को रात 9 बजे के बाद भी खोल सकने का आदेश दिया गया है। ऐसे में ये रोबो काफी कारगर भूमिका निभा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। थाईलैंड में बतखों की ऐसी बारात निकली जो आपने कभी नहीं देखी होगी। यहाँ के नेखॉन पाथुम में एक वीडियो आया। करीब 10,000 बतखों का झुंड भोजन की तलाश में खेतों की ओर जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये झुंड सामूहिक भोजन के लिए चावल के खेत में पहुंचा। फसल की कटाई हो चुकी थी। कटाई के बाद भी खेतों में मौजूद कीड़े मकोड़े बतखों के लिए बेहतरीन खाना साबित होते हैं। चावल उगाने वाले क्षेत्रों में बतखों को पालने का ये तरीका किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ बतखों को पालने की एक परंपरा है जिसे पेड लाइथोंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है खेतों के पीछे जाने वाली बतखें। फिलहाल ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों के झुंड की आज पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।